इसे छोड़ दें बेबौलाद सरदार, हुक्म है मेरा। सब लोग बाहर चले जाएं, हम तन्हाई में बात करेंगे। मैं बाहर नहीं जाऊंगा। सब बाहर जाएंगे बेबौलाद सरदार। बाबा का कत्ल हो गया, बहन अगवा हो गई मेरी। अगर आपको कोई बात करनी ही है तो मेरे सामने करना होगी। हद से आगे मत बढ़ें बेबौलाद सरदार। इलबिल के खातून आपकी वजह से अगवा हुई। अब इस मसले को मैं खुद हल करूंगा। मुझे अपनी बात दोहराना पसंद नहीं बेबौलाद सरदार। अर्तुगरुल साहब, ये कोई रिवायत या कानून नहीं है, सरासर नाइंसाफी है ये। हम हुक्म मानते हैं अगर वो इंसाफ के मुताबिक हो, लेकिन अगर कहीं बात इंसाफ के मुताबिक ना हो तो कोई अहमियत नहीं हुक्म की। मैंने कहा मुझे बात दोहराना पसंद नहीं। यहां का सरदार आला मैं हूं, यहां का निजाम भी मैं हूं और अदालत भी। बेबौलाद सरदार और इनके सिपाहियों को जिंदान में डाल दो। मैं सरदार हूं उमरुल्लाह का, आप ऐसा नहीं कर सकते अर्तुगरुल सरदार। ले जाओ। जब तक मैं न कहूं ये बाहर ना आए जिंदान से। सिपाहियों को बाहर भेजो। बताओ मुझे यहां आने का क्या मकसद है? छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। बस करें बेबौलाद सरदार, कोई फायदा नहीं है। चलिए। इस वहशी ड्रैगोस ने बाबा और सिपाहियों को मारा, बहन को अगवा किया। अर्तुगरुल सरदार करना क्या चाहते हैं? हाँ, जरा मुझे भी तो पता चले ये कौन सा कानून है? अर्तुगरुल सरदार का कानून है ये, अर्तुगरुल सरदार का। यहीं रहिए आप। लाओ मुझे दो भाई। हम हुक्म मानते हैं, सिर्फ हुक्म मानते हैं बेबौलाद सरदार। उस ड्रैगोस मलून के किले को मैं तबाह कर दूंगा। तुम लोगों को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सब बर्बाद कर दूंगा, तुम सबको भी। सूत में बहुत फसाद फैलाया तुमने, बहुत खून खराबा किया, बहुत साजिशें रचाई तुमने। अब इलबिल के खातून को यरगमाल बना लिया। बताओ मुझे क्या चाहते हो तुम? इस सब की वजह लईस बना। उसने मेरा हुक्म मानने के बजाय मनमानी शुरू कर दी। मैं अभी आया और आने के बाद सब मालूम हुआ मुझे। खैर छोड़ो ये बातें। अगर तुम मेरी शराइत मान लेते हो तो इलबिल को छोड़ दूंगा मैं। क्या शराइत है? हम जो सोना ले गए थे वो नकली था। काफी अकलमंद हो, लेकिन अब असली सोना चाहिए मुझे।
और इतना ही नहीं बल्कि जो हमारे ताजिर सोत आएंगे वो महसूल नहीं देंगे, और हर साल जो अनाज उगाओगे वो भी हमें दोगे। अगर कबूल ना करूं? अगर कबूल ना किया या मैं किले वापस ना पहुंचा तो एलबिलगे की लाश यहां पहुंच जाएगी। तो क्या कहते हो? मैं आज सोचकर जवाब दूंगा तुम्हें। जरूर सोचो, कल किले आ जाना। अब चलता हूं मैं। ड्रैगोस, अपना सर सलामत लेकर यहां से जा रहे हो तो इल्बिलगे खातून की वजह से। अगर उसे जरा भी नुकसान पहुंचा तो किले को तबाह कर दूंगा और तुम्हारा सर तुम्हारे बादशाह को तोहफे में भेजूंगा। दुर्गत भाई, काश भाई हुक्म दे दे तो इन सब के सर तन से जुदा कर दूं मैं। कितनी खबीस और मनहूस शक्ल है इसकी। जरा देखो इसे चलता कैसे है। दिल तो चाह रहा है इसका सर अभी के अभी तन से जुदा कर दूं मैं। थोड़ा सब्र करो मेरे भाई, ये काम भी जल्द हो जाएगा। मैं हूं ड्रैगोस। हमारे कमांडर बहुत रहमदिल है। देखो तुम्हारे लिए कितना बेहतरीन खाना भिजवाया है। अगर आइंदा तुमने कोई ऐसी हरकत की तो तुम्हें जंजीरों से बांध दूंगा। यहां से निकलते ही इस किले को तबाह बर्बाद कर दूंगी मैं। तो आखिर तुम्हें होश आ ही गया। तुम्हें मौत नहीं आ सकती जब तक तुम संदूक का नहीं बता देते। बताओ कहां है संदूक? तुम्हारे भौंकने से ये तो पता चला कि किसके पालतू, लेकिन तुम्हारी लाश कौन उठाएगा? तुम क्या समझते हो कि हमें मारना बहुत आसान है? अगर जान बचाना चाहते हो तो बता दो कि संदूक कहां है। तुम क्या समझते हो कि हमें अपनी जिंदगी से प्यार है? जालिमों के सामने झुकना जिल्लत है
और मौत बेहतर है जिल्लत की जिंदगी से। जुल्म के आगे झुकने से अच्छा है शहादत को गले लगा लो। यानी तुम्हारी जिंदगी की कोई अहमियत नहीं? तो फिर ठीक है, मैं तुम्हें तड़पा तड़पा के मारूंगा। पहले तुम्हारी आंखें जलाऊंगा। गर्म सलाख लेकर आओ। तुम कितने बहादुर हो अभी मालूम हो जाएगा। सारी अकड़ निकल जाएगी तुम्हारी। हमने तमाम उमरुल्लार के सिपाहियों को जिंदान में डाल दिया है भाई, और बेबुलाद सरदार को अलग कोठड़ी में बंद किया है। ड्रैगोस से आपकी क्या बात हुई भाई? वो आदमी ड्रैगोस नहीं है तुर्कुत। ये क्या कह रहे हैं भाई? कैसे पहचाना उसे? सऊद में इतनी साजिशों के बाद और इतने कत्ल करने के बाद इतनी आसानी से वो सामने आकर सोना नहीं मांग सकता। वो अपनी पहचान इस तरह कभी जाहिर नहीं करेगा, चाहे उसके पास पूरा लश्कर ही क्यों ना हो। उस किले पर कब्जा करना आसान नहीं किसी के लिए भी। तो फिर वो आदमी कौन था भाई? ड्रैगोस ने किले पर लईस के जरिए कब्जा किया और फिर उसके जरिए खेल खेला हमारे साथ। ड्रैगोस बनकर जो हमारे सामने आया, लईस की तरह वो भी उसका एक मोहरा है। लेकिन भाई, उसने ड्रैगोस बनकर तारुफ क्यों करवाया? उसका मकसद हमें उलझन में डालना था बमसी, ताकि असल ड्रैगोस सोत में जो चाहे करता फिरे और हम असल ड्रैगोस को छोड़कर उस नकली के पीछे लग जाएं। इल्बिल के खातून के बदले उस वहशी ने क्या मांगा है? असल सोने के सिक्के, महसूल की छूट और सारा साल हमारा उगाया हुआ अनाज। मैंने सोचने के लिए वक्त मांगा है। कल किले जाकर अपना फैसला सुनाऊंगा। तो क्या भाई हम उसकी मांग पूरी करेंगे? हम करेंगे बमसी, करेंगे। हमारा दुश्मन ये जंग हमसे धोखे से जीतना चाहता है, और ऐसा है तो फिर हम भी उन्हें धोखा देंगे। आज से हमारी अक्ल हमारी तलवार होगी, और जब वक्त आएगा तो हम उन्हें जहन्नम वासिल करने में देर नहीं करेंगे। जो सिपाही कोनिया की सरहद पर सोने के साथ मौजूद हैं, उन्हें वापस बुला लो तुर्कुत। काफले के साथ नकली सोना भेजा गया है, ये क्यों नहीं बताया? आखिर तुमने हमसे ये बात क्यों छुपाई? बताओ मुझे। ये बात मुझे नहीं मालूम थी, यकीन करो मेरा। सराय से रवाना हुआ था वो सोना। जो भी तब्दीली हुई सराय में की गई, मैं किस? अगर तुम्हें इस बात की खबर नहीं हुई तो क्या करते हो वहां पर? कमांडर ड्रैगोस बहुत गुस्से में है, मैं किस? अब तक हमारे किसी काम नहीं आए हो तुम। जितना वक्त लगाओगे तुम्हारे बीवी बच्चे मौत के करीब होते जाएंगे। क्या करना होगा मुझे? हुक्म करो। जो भी हमारे लिए कर सकते हो वो करो। सोना कहां छुपाया है वो पता करो, वरना मार दिया जाएगा तुम्हारे बीवी बच्चों को। ये कमांडर ड्रैगोस की आखिरी तंबी है।
निको और थियो ड्रैगोस के कारकुन हैं, ये बात अच्छी तरह हम जानते हैं मार्गिन। तारा का उनसे ताल्लुक है, ये भी मालूम हो गया है, इसलिए तारा भी मशकूक है। उसका साए की तरह पीछा करना है तुम्हें मार्गिन। अर्तुरुल भाई ने सही कहा था, यकीनन कोई कार्रवाई चल रही है। तुम मेरी बहन की राजदार हो मेंगू। तुम्हें पता होगा बाजी अमीर बहाउद्दीन से शादी क्यों नहीं करना चाहती। आखिर क्या वजह है? मुझे नहीं मालूम, लेकिन इलबिल्गे खातून शादी नहीं करना चाहती उनसे। मैं भी यही कह रही हूँ। कभी किसी और का जिक्र किया उन्होंने तुमसे? बिल्कुल नहीं, कभी भी नहीं किया, और ना ही कभी कुछ सुना मैंने। कोई मौजज़ा ही ये शादी करवा सकता है। उनकी शादी अगर अमीर बहाउद्दीन से हो गई तो वो बहुत खुश रहेंगी। क्या अंदर आ सकता हूँ? आ जाओ। क्या हुआ है? खबर अच्छी नहीं सिरमा खातून। क्या खबर है सिपाही? महसूल ले जाने वाले काफिले पर हमला हुआ है। इलबिल्गे खातून अगवा हो गई हैं। ये जुर्रत कौन कर सकता है? ड्रैगोस के आदमी थे। बेबुलाद सरदार कहाँ है? बेबुलाद सरदार अर्तुरुल साहब से मदद लेने के लिए सराय गए हैं। बाद में ड्रैगोस भी आ गया वहाँ। फिर अर्तुरुल साहब ने बेबुलाद सरदार और उनके सिपाहियों को गिरफ्तार कर लिया। ये कैसे हो सकता है? ऐसा क्या जुर्म किया है मेरे भाई ने जो उन्हें जिंदान में डाल दिया? जाकर सिपाहियों से कहो कि वो जल्द तैयार हो जाएं। सराय जाएंगे हम। तो तारा और मैकेस ने एक दूसरे को राजदारी से देखा। हुक्म दीजिए भाई, उन दोनों को यहां लाकर उनकी गर्दन मरोड़कर सब कुछ उगलवा लूंगा उनसे। गहराई जाने बगैर कुएं में रस्सी नहीं फेंकते बमसी। कुआं गहरा है या फिर रस्सी छोटी, ये बात मालूम होनी चाहिए। और ये मालूम करने के लिए पहले पत्थर फेंकते हैं ताकि हकीकत का इल्म हो जाए। भाई, कबीले से एक बुरी खबर आई है। आर्तुक भाई और सिपाहियों पर हमला हुआ है। उनके साथ जाने वाले दोनों सिपाही शहीद हो गए हैं। और आर्तुक भाई? आर्तुक भाई गायब हैं। तो इसी वजह से वो कबीले नहीं पहुंचे। क्या तुम्हें उनका कोई सुराग मिला? कोई सुराग नहीं मिला। गुंदुस और सुलेमान सिपाहियों को अपने साथ लेकर उनकी तलाश में गए हैं। भाई, आखिर किसने अगवा किया होगा उन्हें? आर्तुक भाई हमारे तमाम राजों से बाखबर है बमसी। जो हमारे राज जानना चाहता होगा उसी ने किया है ये। आर्तुक भाई कभी जबान नहीं खोलेंगे चाहे जितना भी तशद्दुद हो जाए, लेकिन हमें उन्हें फौरन तलाश करना होगा। जिसने भी ये काम किया है उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा मैं। तुर्कुत। जी भाई। मार्गिन, सुलेमान के साथ जाओ। हर जगह तलाश करो उन्हें। अगर वो जमीन की 7वीं तह में भी हैं तो भी उन्हें लिए बगैर वापस नहीं आना तुर्कुत। बिल्कुल ऐसा ही होगा भाई। अब तुम यकीनन अपनी जबान खोलोगे। मैं तुम्हारी आंखों से रोशनी छीन लूंगा। उसके बाद तुम्हारे कानों को काट डालूंगा और आखिर में तुम्हारी ये जबान भी काट दूंगा। हमारे दिल में जो ईमान की रोशनी है उसी की अहमियत है हमारे लिए। हमारा ईमान ही रूह को तस्कीन बख्शता है।
और हमें मजबूत करता है। फिक्र मत करो, तुम्हारी ये रूह भी जल्द निकल जाएगी। हमारी ये रूह अज़ल से अबद तक आलम इस्लाम के लिए वक्फ हो चुकी है। मैं रहूं या ना रहूं, क़यामत तक हमारे लोग जालिमों के लिए खौफ की अलामत रहेंगे। देखते हैं कितना दर्द बर्दाश्त कर सकते हो। आखिरी बार पूछ रहा हूं तुमसे, बता दो कि संदूक कहां है। उन्होंने सिपाही शहीद कर दिए वालिदा। उस सिपाही को भी इस हाल तक पहुंचा दिया। आर्तुक भाई का भी कुछ पता नहीं। ये ड्रैगोस बड़ी मुसीबत बन चुका है। बेटी, आराम से बैठो और सोचो कि क्या करना चाहिए। अर्तुरुल आर्तुक साहब को जरूर तलाश कर लेगा और इंतकाम भी लेगा उन जालिम मलूनों से। हमें थोड़ा सब्र करना होगा। सिर्फ ड्रैगोस ही नहीं वालिदा, मंगोलों का खतरा भी सर पर है हमारे। वो शैतान अल-बस्ती, अगर उसने हमला कर दिया तो? बेटी, आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? इतनी परेशान क्यों हो तुम? उस जैसा शातिर ज्यादा अरसे खामोश नहीं बैठेगा वालिदा। आज उसने हमारे 3 सिपाहियों पर हमला किया है, कल हम सब पर करेगा। हमें हर तरह के हमले के लिए तैयार रहना होगा। हम बैक वक्त उन सब का मुकाबला कैसे करेंगे वालिदा? सलजान, मेरी प्यारी बहू, बेफिक्र हो जाओ तुम। हम हर वक्त जंग के लिए तैयार रहते हैं बेटी। दुश्मन की हर चाल का जवाब देना जानते हैं। मैं सराय जा रही हूँ वालिदा, यहाँ नहीं रुक सकती। मुझे जानना है कि क्या हो रहा है। कबीले के लिए सामान भी देख लूंगी, ठीक है? ठीक है बेटी, खैरियत से जाओ। जनाब, सोना कहाँ है, पता चला? मैं किससे बात हुई मेरी, इस बारे में उसे कुछ नहीं मालूम। अर्तुरुल ने यह काम खुफिया तौर पर किया। मैं कैसे इस बारे में जल्द मालूम करके बताएगा हमें। तारा, बेकिस की जानिब से आज तक कोई काबिल जिक्र मालूमात हासिल नहीं हुई। अगर अर्तुरुल ने उरानूस को सोना नहीं दिया तो हम खुद हासिल करेंगे। वो सोना बहुत अहम है। अर्तुरुल को शिकस्त देने और सऊद पे कब्जा करने के लिए बहुत सिपाहियों की जरूरत होगी हमें, और उस सोने से ही ये सब मुमकिन है। जो आप हुक्म करें जनाब, लेकिन हम करेंगे क्या? उरानूस को पैगाम भिजवाओ कि मुझसे आकर मिले। आगे की हिकमत अमली तय करनी होगी। लईस, उसे बहुत से मकासद के लिए तैयार किया था मैंने, लेकिन अर्तुरुल ने उसे जान से मार दिया। उससे ऐसा इंतकाम लूंगा कि कयामत तक दुनिया याद रखेगी।
क्या तुम कल कबीले जा रहे हो? हाँ, जाना ही होगा क्योंकि कुछ जरूरी काम निपटाने हैं। आखिर सोना कहाँ है? मिकिस, यहां क्या कर रहे हो मिकिस? कुछ नहीं, बाजार जा रहा हूं मैं। बाजार जा रहे हो? अच्छा, क्या करने जा रहे हो बाजार? कहीं किसी से मिलने या बात करने तो नहीं जा रहे तुम? नहीं, नए कबाइल के लिए कुछ सामान वगैरह लेने जा रहा हूं मैं। उन ताजिरों से बात करना आसान नहीं बमसी भाई, लेकिन कोशिश करूंगा मैं। खैरियत? उनसे बात करने में क्या मुश्किल है? महसूल का सोना चोरी हो गया है। दरअसल उन्हें दोबारा अदायगी के मुतालबे का डर है, समझ नहीं आता कैसे बात करूं। अच्छा मेकिस, दरअसल मुझे ये कारोबारी बातें बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। मुझसे तुम जंग के बारे में बात करो बस। कहीं किसी भी दुश्मन का सर कलम करना हो तो बताओ बस। समझ रहे हो ना? हाँ मेकिस, सच बोल रहा हूं मैं। तिजारत की बातें समझ नहीं आती है। मेरा ख्याल है मुझे चलना चाहिए भाई, बाजार पहुंचना है मुझे। हाँ जाओ, बाजार जाओ मेकिस, बाजार जाओ मेकिस, बाजार जाओ मेकिस। कुंदुज, दो घुड़सवार आ रहे हैं। ये तो तुर्गुत भाई हैं। बाबा ने भेजा होगा इन्हें। और ये दूसरा कौन है? अभी पता चल जाएगा। ओह, तुर्गुत भाई, क्या कोई सुराग मिला गुंदोस? बाज़ंतीन की सरहद तक तो हमें निशानात मिले तुर्गुत भाई, लेकिन उसके बाद निशान गायब हो गए। हमने सिपाहियों को वहां भेज दिया है। वो आर्तुक भाई को तलाश कर रहे हैं। अगर दरिया पार करने की जगह मिल जाए तो आर्तुक भाई भी मिल जाएंगे। तुम नहीं ढूंढ सकोगे। कौन है ये आदमी भाई? इन्होंने सिपाहियों को गलत रास्ते पर भेज दिया है। वो ये गुमान पैदा करना चाहते थे कि सरहद अबूर की है। नामुमकिन है ये। निशानात यहीं आए हैं। तुर्गत भाई, वक्त नहीं है, हमें मुखालिफ समझ जाना होगा। सिपाही यहां तलाश जारी रखेंगे, तुम दोनों हमारे साथ आओ। ये आदमी है कौन भाई? अर्तुरुल भाई ने आर्तुक साहब की तलाश के लिए खास तौर पर इन्हें भेजा है। निशानात देखना आते हैं तुम्हें? मैं दूध में सफेद बाल भी देख सकता हूं। अब कोई सवाल मत पूछना इससे, खामोशी से पीछे चलो। सिपाहियों, तलाश जारी रखो अपनी। तो क्या बेबुलाद सरदार अब भी जिंदान में है? जी सलजान खातून। सरदार के हुक्म की पैरवी में कोई गफलत ना हो।
अर्तुरुल सरदार कहाँ हैं? खबर दे उन्हें जाकर। सिरमा खातून आई है। सिरमा खातून, जरा सब्र से काम लें। मेरी बहन अगवा हो गई। भाई को आपके अर्तुरुल सरदार ने जिंदान में डाल दिया और आप कह रही हैं कि मैं सब्र से काम लूं। अक्सर चमकती हुई चीज को लोग सोना समझ लेते हैं, लेकिन ज्यादातर जाहिर हकीकत से मुख्तलिफ होता है। तो मेरे भाई को क्यों जिंदान में डाला गया? उन्होंने कौन सा जुर्म किया है? तुम्हारे बाबा का कातिल ड्रैगोस साजिश कर रहा है। अर्तुरुल भाई उस साजिश के सद्देबाब के लिए कोशा है। ड्रैगोस साजिश कर रहा है? अर्तुरुल सरदार ने अगर मेरे भाई को कैद किया है तो उनका फर्ज है कि वो किले पर हमला करे और मेरी बहन को बचाएं। अर्तुरुल सरदार कहीं ड्रैगोस से खौफजदा तो नहीं जो मेरे भाई को कैद कर लिया? अर्तुरुल सरदार और उनके सिपाही उस शाहीन की मानिंदे खातून जो कव्वों के टोले से नहीं डरते। बहुत बड़ा खेल है ये। वो बराह रास्त हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए भाईचारे में दरार डालने की कोशिश में है। बुरे ख्यालात से खुद को महफूज रखें। अपने सिपाहियों को लेकर अब आप अपने कबीले वापस जाइए और कबीले में हिफाजती इंतजामात बढ़ा दीजिए। सरदारी की हिफाजत आप पे है, क्योंकि ये आग हमारे चारों तरफ फैल चुकी है। सिपाही और कबीले वाले खबर के मुंतजिर हैं। उन्हें क्या जवाब दूंगी मैं? आप एक नामवर सरदार की बेटी हैं सिरमा खातून। ऐसा ही मुश्किल वक्त होता है जब अपनी सलाहियतें साबित की जाती हैं। अल्लाह पे यकीन रखिए, अर्तुरुल भाई कभी भी किसी काम को अधूरा नहीं छोड़ते। तुम्हारी बहन भी किले से बाहिफाजत वापस आ जाएगी और भाई भी सही वक्त आने पर आजाद कर दिए जाएंगे। कोशिश करती हूँ सलजान खातून, लेकिन एक बात बताना चाहती हूं मैं आपको। गौर से सुनिएगा मेरी बात। अर्तुरुल सरदार अगर मेरी बहन को ना बचा पाए तो अमीर बहाउद्दीन के गुस्से की आग उन्हें जला देगी, क्योंकि अमीर बहाउद्दीन अपनी होने वाली ज़ौजा की गुमशुदगी का हिसाब अर्तुरुल सरदार से जरूर लेंगे। बेबुलाद सरदार, पहले मुझे ये बताइए, मेरी बहन को छुड़ाया आपने या उस मलूम का सर लेकर आए हैं? क्या किया उसके साथ? कुछ नहीं, वो किले वापस चला गया है। उससे बात करने के लिए मुझे जिंदान में डाला आपने। अब ना तो आपने उसका सर कलम किया और न ही मेरी बहन को वापस ला सके, तो क्या सोचकर आप मेरे सामने आए हैं? हाँ, मैंने पहले ही तुम्हें खबरदार किया था कि हमला होगा। तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया, लेकिन अब ये मामला मैं खुद निपटाऊंगा। आज के बाद तुम्हें मजीद परेशानियां पैदा करने की इजाजत नहीं दूंगा। जब तक तुम मौजूद हो, यह मसला हल नहीं हो सकेगा। इल्बिल के खातून की जिंदगी की खातिर तुम्हें मरना ही होगा।
यहां घोड़ा घास चरने आया था, और वो भी सवार के बगैर, लेकिन उसे कांटा चुभ गया। ये क्या कह रहे हैं? मतलब निशान से कैसे मालूम हुआ कि कांटा चुभा था? सवार के बगैर घोड़ा अपने सवार के मुतालिक बहुत कुछ बता देता है। घोड़ा यहीं कहीं है। दुर्गत भाई, वो यहां हो ये नामुमकिन है। उस तरफ चलो। आर्तुक भाई का घोड़ा। ये कैसे हुआ? जिस गार में हमें जाना है वो करीब में ही है। यहां से आगे हम पैदल जाएंगे ताकि निशानात मिट जाएं। इसे भी नीचे उतारो। उन्होंने आर्तुक भाई को रास्ते के आखिर में घोड़े से उतार लिया होगा। आर्तुक भाई ने मौका मिलते ही घोड़े को सरब लगा दी ताकि उनके घोड़े के जरिए निशानात ढूंढ सके हम। दौड़ो और तेज दौड़ो। पहाड़ के उस तरफ कुछ गार भी मौजूद हैं। चारागाह के आखिर में शिकार के दौरान देखे थे मैंने, वो वही हैं। ये निशानात आर्तुक भाई तक ले जाएंगे। उस तरफ चलें। चलो।
सरदार, मैंने मार दिया बेबुलाद को। अपने गुस्से और हिमाकतों की कीमत चुकाई है इसने। सऊद के खुफिया रास्तों से वाकिफ हो तुम और अब्दुर्रहमान इसकी लाश सऊद से दूर ले जाओ। बाकी अब्दुर्रहमान देख लेगा। जो हुक्म भाई। काम खत्म करके सराय वापस आ जाना। सब समझ गए ना मिकिस? जी बिल्कुल सरदार। ठीक है। उस बागी कुंदुगदू की बीवी सलजान और बेटा सुलेमान अर्तुरुल की पनाह में है। उन्हें पनाह देने वाला अर्तुरुल हलाकू खान से दुश्मनी चाहता है क्या? सदरा तिनकुनेवी को हमारे सिपाही सराय में कत्ल करने गए तो उन पर भी किसी ने हमला कर दिया। कहीं इसके पीछे भी अर्तुरुल का हाथ तो नहीं बहाउद्दीन? अर्तुरुल, 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 वो एक अजीब आदमी है और उस काम में मुलव्विस होता है जहां नहीं होना चाहिए। तो तुम क्या कर रहे हो अमीर बहाउद्दीन? संदूक नहीं ढूंढ पाए तुम? एक मामूली सरदार को काबू नहीं कर पाए? काई कबीला मुसीबत बनता जा रहा है। बहुत गलतियां बर्दाश्त कर चुके हैं हम। हमें उनके सर चाहिए बहाउद्दीन, सर। जी बिल्कुल कमांडर, जैसा आप कहें। उनके सर उतारना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन नहीं सुनना चाहता मैं। उसका सर लाकर दोगे मुझे तुम? सही कहा, लेकिन अगर हमने अर्तुरुल का सर उतार दिया तो वो संदूक के बारे में नहीं बता पाएगा। अगर संदूक अर्तुरुल के ही पास है तो हमें उसका सर नहीं बल्कि वो जिंदा चाहिए होगा। जबान बंद रखो अपनी और जाकर संदूक तलाश करके लाओ यहां, वरना तुम्हारा सर संदूक में रखकर भेज दूंगा हलाकू खान के पास, समझे? जल्दी मिलेगा, जल्दी मिलेगा। मैंने बेहतरीन सिपाही रवाना कर दिए हैं, वो कभी भी संदूक लेकर आते होंगे। अगर इस बार कोई गलती हुई तो मैं खुद खून के प्यासे सिपाहियों को लेकर सऊद जाऊंगा और उनके सर काट के तबाह बर्बाद कर दूंगा सब। तुम्हारे पास बस अब एक आंख रह गई। मेरे हाथ में तुम्हारा मुकद्दर अंधेरे और रोशनी के दरमियान है। अगर चाहो तो हमेशा के लिए अंधेरे में डूब जाओ, या चाहो तो तुम्हें रोशनी में रहने दूं। फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर मुकद्दर में अंधेरा है तो मंजूर है। तुम जानते हो कि संदूक कहां है? बता दो वरना दूसरी आग भी जला दूंगा। जो कर सकते हो कर लो।
होशियार हो जाओ, अर्तुरुल के सिपाही आ रहे हैं। उन्होंने ढूंढ लिया है हमें। कैसे ढूंढ सकते हैं वो? जल्दी करो, सबको मार डालो, जाओ। तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। सिपाहियों, फौरन उन लोगों के पीछे जाओ। मार्गिन, फौरन जाकर अर्तुरुल भाई को खबर करो। आर्तुक भाई, उन जालिमों ने आपके साथ क्या किया आर्तुक भाई? मेरे पास आके नहीं तो क्या हुआ तुर्कुत? मेरे पास मेरे राज मौजूद हैं। इंशाअल्लाह आप सेहतयाब हो जाएंगे आर्तुक भाई। चलो इन्हें कबीले लेकर चलते हैं। आइए, संभल के। हाँ तो बच्चों, कल हमने किसके बारे में बात की थी? कल हमने अल हकीम के बारे में बात की थी मोहतरम। अल्लाह के हर काम में हिकमत पोशीदा होती है। और आज हम अदल के बारे में बात करेंगे मोहतरम। अल अदल यानी वो जिसका हर काम इंसाफ के मुताबिक होता है, जो मुतलक इंसाफ का हामिल हो, हर काम को उसके वक्त पर अंजाम देता हो। रब ने जब ये दुनिया बनाई, पहाड़ों को उसने ऊंचा बनाया जैसे दरिया और समंदर को गहरा बनाया है बच्चों। उसी ने रात बनाई है और दिन को पैदा किया। सर्द को बनाया है उसने, उसके मुकाबिल गर्म को बनाया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस बराबरी और तरतीब को अदल का नाम दिया है और इसमें बहुत से सबक रख दिए। मसलन बिल्ली अगर उड़ पाती तो आसमान पर कोई परिंदा ना होता, और परिंदे अगर तैरना जानते तो दरिया में कोई मछली ना होती। अल्लाह ताला इस मुनसिफाना और मुतवाजन निजाम को अपनी बनाई हुई मखलूक में भी देखना चाहते हैं। निजाम कैसे कायम कर सकते हैं मोहतरम? आप ये आदिल बनकर कर सकते हैं। जैसे कि कुरान करीम की आयत बताती है, अल्लाह इंसाफ करने वालों को पसंद करता है। और हम मुंसिफ कैसे बन सकते हैं? जो सच का साथ दे, ताकतवर का नहीं, वही मुंसिफ होता है। आपको मैं सहाबा किराम की मिसाल देकर समझाता हूं बच्चों। अपने इंसाफ से मशहूर हजरत उमर नमाजियों की तादाद बढ़ने की वजह से मस्जिद नबवी की तौसी करना चाहते थे, और इसके लिए पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक के अतराफ की जमीन दरकार थी उन्हें। आपने जमीन के मालिकान को अक़दार के मुताबिक रकम की पेशकश की। उसमें जमीन का एक हिस्सा पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अब्बास का था, लेकिन हजरत अब्बास उसे फरोख्त करने के लिए राजी नहीं थे। अमीर के करीबी अफराद हजरत अब्बास के पास गए और कहा, अगर कीमत कम लगती है तो इजाफा कर देते हैं हम, ताकि मस्जिद की तौसी जल्द और आसानी से मुकम्मल हो जाए। हजरत अब्बास ने यह कहकर मना कर दिया, जितनी चाहे पेशकश करो, फरोख्त नहीं करूंगा मैं। हजरत उमर ये मसला अदालत में ले गए और इंसाफ के लिए मशहूर हजरत उबैद बिन काब के सामने पेश किया। अब एक जानिब रियासत मुस्लिमीन की नुमाइंदगी के लिए वहां मौजूद थे
हजरत उमर और दूसरी तरफ थे जमीन के मालिक हजरत अब्बास। जनाब उबैद बिन काब ने हजरत उमर से मुद्दा सुना और हजरत अब्बास को देखा। हजरत अब्बास मुखातिब हुए और कहा, मैं इस जमीन का मुख्तार हूं, जैसे चाहे इस्तेमाल करूं। इन्होंने हर मुमकिन पेशकश की है, लेकिन मैं ये जमीन फरोख्त नहीं करूंगा। फिर काजी ने क्या फैसला किया मोहतरम? हजरत उमर हक पर थे। सब्र रखो आइबर्स, आगे सुनो। उबैद बिन काब ने फरीकैन की सुनने के बाद और अच्छी तरह से मसला समझकर वो फैसला सुनाया जो तारीख बशर में एक उम्दा मिसाल बन गया। इस्लामी कानून के मुताबिक किसी खित्ता जमीन पर मालिक की रजामंदी के बगैर कोई कुछ भी नहीं कर सकता, चाहे वजह और मकसद कितने ही बड़े क्यों ना हो। इसलिए हजरत अब्बास हक पर है। ये बात अभी यहीं खत्म नहीं हुई। उस वक्त जब कातिब ये तारीखी फैसला तहरीर कर रहे थे, तो इसी दौरान उन्होंने एक आवाज सुनी। वो आवाज हजरत अब्बास की थी। उन्होंने कहा, आज से ये जमीन रियासत के इख्तियार में देता हूं मैं, ताकि मस्जिद की तौसी की जा सके और इसकी मुझे कीमत भी नहीं चाहिए। आज से अपनी मैं ये जमीन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के हवाले करता हूं। काजी उबैद बिन काब शजदार रह गए और कहा, आपको तो इजाफी रकम की पेशकश हुई और आप मुसलसल इनकार करते रहे, तो अब इसे अतिया क्यों कर रहे हैं? हजरत अब्बास मुस्कुराए और फरमाया, यह मसला अदालत इसलिए लाने दिया ताकि दुनिया यह जान सके कि इंसाफ की इस्लामी कानून में क्या हैसियत और मकाम है। तो प्यारे बच्चों, इंसाफ को जिंदगी का उसूल बनाने वाले हजरत उमर, उन्होंने यरूशलेम और बहुत से इलाकों को इस्लामी रियासत में शामिल किया। तारिक बिन ज़ियाद समंदरों में लड़ते हुए उंदलस पहुंचे और वहां इंसाफ की हुकूमत कायम की। शानदार हाकिम सुल्तान अरसलान, उन्होंने भी इंसाफ को अपनाया और अनातोलिया के दरवाजों को हमारे लिए खोल दिया। अगर हम भी इसी तरह इंसाफ की राह पर चलेंगे तो हमारे लिए भी बहुत से दरवाजे खोल दिए जाएंगे, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। आर्थुरुल को झुकने पर मजबूर कर दिया जनाब। हमारी बात मानने के सिवा उसके पास कोई चारा नहीं। आर्थुरुल को कम मत समझना उरानूस। माना, उसे मजबूर तो कर दिया है तुमने, लेकिन मुहतात रहना होगा। याद रहे, जीत से पहले जश्न मनाने वाले जंग हार जाते हैं हमेशा। अब क्या हुक्म है मेरे लिए? अगर आर्थुरुल हमारी शराइत मान ले, इलबिल्गे को छोड़ दूं क्या? नहीं, इलबिल्गे की जान इतनी सस्ती नहीं। इतनी जल्दी हम इस जाल से नहीं निकलने देंगे आर्थुरुल को। तारा, जनाब, एक खुशखबरी लेकर आया हूं आपके लिए। आर्थुरुल ने बेबुलाद को मार दिया। तारा, क्या वाकई? यह खबर किसने दी तुम्हें? मैं किसने दी है? आर्थुरुल ने उसकी लाश ठिकाने लगाने के लिए एकिस और एक सिपाही को जिम्मेदारी दी है। क्या लाश उसने अपनी आंखों से देखी थी? जी बिल्कुल जनाब। बहुत खूब। बेकिस ने कोई अच्छी खबर तो दी। अब वो पीछे नहीं हट सकता, क्योंकि बेबुलाद कत्ल हुआ है तो उसकी बहनों को भी इल्म होना चाहिए। दोनों कबाइल के दरमियान जंग करवाने का बेहतरीन मौका दिया है हमें उस आर्थुरुल ने। तारा,
उमर उलार कबीले को यह गमनाक खबर सुना दो। खुशी से जनाब। आप ठीक हो जाएंगे आर्तुक साहब। अगर जरूरत पड़ी तो पहाड़ों से भी आपके लिए बूटी लेकर आऊंगा मैं। जिन्होंने आपके साथ ये जुल्म किया है, हम उनसे इंतकाम जरूर लेंगे। बाहर जाओ यहां से। आर्तुक भाई लेटे रहे, आराम करें। सोचा नहीं था ये दिन भी देखूंगा आर्तुक भाई। उन्होंने आपकी आंखें नहीं, दिल जला दिया है मेरा। भाई, ये आंखें इतनी आम नहीं है जितने आम हमारे राज हैं। अल्लाह के हुक्म से हमारी दयानतदारी और वफादारी आपके साथ मजबूत है अर्तुरुल भाई। इनके आगे मेरी आंखें कुछ नहीं। जानता हूं आर्तुक भाई, जानता हूं। मालूम है कोई राज फाश नहीं किया होगा आपने। जिसने भी ये किया है उसे माफ नहीं करूंगा मैं। जो लोग इसके जिम्मेदार हैं सजा जरूर पाएंगे। अर्तुरुल भाई, उन लोगों ने अपने चेहरे ढांपे हुए थे, कह रहे थे इस काम पर ड्रैगोस ने उन्हें मामूर किया है। वो संदूक का पूछ रहे थे भाई, लेकिन ड्रैगोस के आदमी संदूक के बारे में कुछ भी नहीं जानते। सही सोच है आपकी आर्तुक भाई। उस संदूक की तलाश में मंगोल हैं। वो किसी को कठपुतली बनाकर इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा कौन कर सकता है? अमीर बहाउद्दीन। लेकिन कुछ और भी है मेरे जहन में। वो क्या है भाई? सलजान खातून अलबस्ती नामी किसी शख्स का जिक्र कर रही थी। मंगोलों के कहने पर ओस कबाइलियों को उसने कत्ल किया था और वो तुर्क है। मुमकिन है ये काम उसका हो। अमीर बहाउद्दीन से जरूर उसका कोई ना कोई ताल्लुक है। आपको क्या लगता है भाई? मुझे लगता है कि उस शख्स अलबस्ती का हाथ है इसमें आर्तुक भाई। लेकिन सुकून से नहीं रहेगा वो, चाहे वो शख्स कोई भी है। उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा मैं। हाथ टूटेंगे उनके इंशाअल्लाह, आफियत से नहीं रहेंगे वो। अर्तुक भाई जैसे इंसान के साथ कितना जुल्म किया उन लोगों ने। जिन जालिमों ने भी उनके साथ ऐसा सुलूक किया है वो हरगिज़ इंसान कहलाने के लायक नहीं। उनसे इंतकाम लिया जाएगा। बच नहीं पाएंगे वो, लेकिन सही वक्त आने पर। अर्तुरुल, आर्तुक साहब आप कैसे हैं? ठीक तो है ना? कैसे हो सकते हैं वालिदा? कैसे हो सकते हैं? बर्ताव ऐसे कर रहे हैं जैसे कुछ ना हुआ हो। उनकी आंखें ठीक तो हो जाएंगी ना बेटा? कोनिया और अलाई के दरमियान तमाम कबाइल के तबीबों को पैगाम भेजूंगा। हर मुमकिन कोशिश करूंगा मैं।
अर्तुरुल, कल किले जा रहे हो तुम। उनसे अच्छाई की उम्मीद हरगिज नहीं, मगर मुझे तुम्हारी सलाहियतों पर पूरा भरोसा है। तुम उनके जाल में कभी नहीं आ सकते, लेकिन एहतियात लाजमी है। ऐसी कोई रात नहीं जिसका खातिमा न हो और रोशनी न हो वालिदा। यह मुश्किल वक्त भी ज्यादा देर नहीं रहेगा। मैं पूरी एहतियात करूंगा। अर्तुरुल भाई, इंशाल्लाह आप उस खातून को उन वहशियों के पंजे से जरूर छुड़ाने में कामयाब होंगे, क्योंकि दूसरी सूरत में आपके लिए बहुत परेशानी खड़ी हो जाएगी। खैरियत तो है? कैसी परेशानी भाभी? अमीर बहाउद्दीन, उनकी इलबिल्गे खातून से कोनिया में शादी तय होना थी, इसीलिए वो साथ जा रही थी। सिरमा खातून ने बताया था। इलबिल्गे खातून वाकई उस दिन बहुत परेशान थी। जब मैंने पूछा तो बेबुलात ने बात बदल दी। तो ये सबब था। सिरमा खातून, अर्तुरुल सरदार हमें निशाना बनाना चाहते हैं। उमरुल कबीले को डराने की कोशिश कर रहे हैं। वो इस सरजमीन के सरदार आला हैं। उन्हें अगर कबीले को निशाना बनाना होता तो हम सब जिंदान में होते। आपने ठीक कहा सिरमा खातून, मगर हमारे सरदार और सिपाही कैद में हैं। हम इस तरह खामोश नहीं रह सकते। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। हमारे सरदार और सिपाही कैद में हैं। हम इस तरह खामोश नहीं रह सकते। खामोश हो जाए तमाम सरदारान। इस मुश्किल वक्त में भड़कती हुई आग को हम और हवा नहीं दे सकते। मैं सराय गई थी, उन्होंने यकीन दिलाया है मुझे। हमें अच्छे बर्ताव और सब्र से काम लेना होगा। सरदार बहुत जल्द हमारे दरमियान होंगे। सिरमा खातून, सिरमा खातून, बेबुला सरदार कत्ल हो गए। क्या? अंदाजा भी है कि तुमने क्या कहा है अभी। काश ये खबर सुनाने से पहले मैं मर चुका होता। हम इंतकाम लेंगे। हम इस तरह से खामोश नहीं रहेंगे। ये हमारे सरदार के साथ जुल्म हुआ है। नहीं छोड़ेंगे हम किसी को भी, कुछ भी हो जाए। अक्सर जाहिर हकीकत से मुख्तलिफ होता है। तुम्हारे बाबा का कातिल ड्रैगोस साजिश कर रहा है। अर्तुरुल भाई उस साजिश के सद्देबाब के लिए कोशा है। बहुत बड़ा खेल है ये। वो बराह रास्त हम पर हमला करने की हिम्मत नहीं रखते, इसलिए भाईचारे में दरार डालने की कोशिश में है। बुरे ख्यालात से खुद को महफूज रखें। कबीले में हिफाजती इंतजाम बढ़ा दीजिए। सरदारी की हिफाजत आप पे, क्योंकि ये आग हमारे चारों तरफ फैल चुकी है। सरदारान, क्या मेरे भाई की लाश अपनी आंखों से देखी है तुमने? इसकी क्या जरूरत है सिरमा खातून? एक ताजिर से खबर सुनी है। मैंने सराय जाकर जानने की कोशिश की थी, मगर मुझे अंदर जाने नहीं दिया। इसीलिए अंदर जाने नहीं दिया क्योंकि हमारे सरदार का कत्ल हो गया था। हम अपने सरदार के कत्ल का इंतकाम लेंगे। हम इंतकाम नहीं करेंगे सिरमा खातून। सरदारान, सरदारान, उमर सरदार की बेटी की हैसियत से मैं आपको हुक्म देती हूँ कि अफवाहों पर यकीन करने से बेहतर है समझदारी से काम ले। अगर ये मनहूस खबर सच है तो काई कबीला उमरुल की ताकत को फरामोश कर बैठा है। हम उन्हें याद दिलाएंगे कि उमरुल कौन है और क्या कुछ कर सकते हैं। लेकिन हकीकत क्या है, सबसे पहले हमें वो जानना होगी। अगर हम रात के इस पहर तलवारें लेकर काई कबीले पर हमला कर दें तो हम एक ऐसी खबर के लिए लड़ रहे होंगे जिसकी हमने कोई तहकीक नहीं की। कल मैं काई कबीले जाकर अर्तुरुल सरदार से खुद बात करूंगी। इस हादसे के बाद हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे। वहाँ मैं वहाँ लड़ने नहीं, मालूमात लेने जाऊंगी। लेकिन तमाम सिपाही जंग के लिए तैयार रहेंगे। अगर उन्होंने मेरे भाई के साथ कुछ बुरा किया है तो मैं कसम खाती हूं उन सबको जान से मार दूंगी, तबाह बर्बाद कर दूंगी उस कबीले को। और अगर ये खबर झूठी हुई तो ये झूठी खबर लाने वाले का सर तन से जुदा कर दूंगी।
तुलुए आफ्ताब तक तमाम तैयारी मुकम्मल हो जाएगी भाई। संदूक हमसे पहले जाएंगे तुर्कत। किले के करीब मिलेंगे हम। तुम्हें यहीं रहना होगा बमसी। लेकिन भाई किस लिए? मिकिस ने अगर वो खबर ड्रैगोस को दी तो यकीनन वो इस खबर को उमरुल्लाह तक जरूर पहुंचाएगा। सूरत हाल पेचीदा हो जाएगी। हमें सऊद और यहां भी पूरी तरह मोहतात रहना होगा। हमारी वापसी तक कबीले की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। जो आपका हुक्म भाई। ये सोना घूम फिर के फिर हमारे पास आ गया भाई। इसका मतलब साफ है, ये मंगोलों के पास जाना ही नहीं चाहता। और अब हम ये खूनी दरिंदों को देने जा रहे हैं। इसके अलावा भी तो कोई और रास्ता हो सकता है भाई। तुर्गुत, तुम ये फर्ज करो कि किले में हर जानिब दुश्मन मौजूद है और हम उन पर हमला करके ये मार्का सर नहीं कर सकते। क्या करोगे? मरते दम तक उनसे मुकाबला करूंगा। तुम्हारा क्या ख्याल है बमसी? भाई मैं किले से निकलूंगा और उनके लश्कर पर चढ़ाई कर दूंगा। और तुम अब्दुर्रहमान? लड़ते हुए जान दे दूंगा मैं। भाई और आप क्या करेंगे? किले के तमाम दरवाजे खोलकर बाहर निकल जाऊंगा बमसी। क्यों भाई? महाज के दौरान कभी किले को छोड़ देना मुफीद होता है। किला तुम्हारे जाने के बाद दुश्मनों से भर जाएगा तुर्कत, और जब वो किले पर कब्जे की खुशी में जश्न मना रहे होंगे, उस किले को चारों तरफ से घेर कर दरवाजों को कुफ्ल लगा दूंगा। जो किला उनके लिए खाली छोड़ा था वही उनका कब्रिस्तान बन जाएगा। इस तरह उन्हें बर्बाद भी कर दोगे और अपना किला भी हासिल कर लोगे दोबारा। जंग हमेशा अक्ल से लड़ी जाती है। फिल वक्त जीतने दो उन्हें। हम उनकी इस जीत को मुस्तकबिल में उनकी हार में बदल देंगे। पहले इल्बिल्गे खातून को बचाएंगे, उसके बाद सिर्फ अपना सोना उनसे वापस नहीं लेंगे बल्कि उनके सर भी लेंगे। लेकिन भाई जब हम उनके सारे मुतालबात मान लेंगे तो क्या वो इल्बिल्गे खातून को छोड़ देंगे? वो ये नहीं करेंगे बमसी। ये उनकी चाल है जिसका आगाज उन्होंने इल्बिल्गे खातून से किया है। उनका असल हदफ मेरी जिंदगी है। तो फिर हम क्या करेंगे भाई? समझाता हूं तुम्हें भाइयों, समझाता हूं। सुना है खाना नहीं खा रही हो तुम। मुमकिन है कमरे में भूख मर गई होगी, इसलिए यहां तुम्हारी जियाफत का इंतजाम किया है। बैठो। तुम्हारी तरह तुम्हारा ये खाना भी बदनुमा है कमांडर। मुझे सिर्फ इंतकाम की भूख है। मेरी भूख मिटेगी तो सिर्फ तुम्हारी लाश देखकर। बहुत सख्त मिजाज हो, लेकिन खाने और गुफ्तगू से यकीनन कुछ नरमी आ जाएगी। बैठ जाओ।
बैठ जाओ। क्या तुमने अच्छा नहीं किया? नहीं चाहता कि तुम्हारे लिए सजाया गया ये दस्तरखान तुम्हारे ही खून से रंग जाए। काफी वक्त हुआ है ऐसी खूबसूरत खातून को ज़ियाफत नहीं दी मैंने। ये मशरूब तुम्हारे नाम। इस खाने की खुशबू ने मेरी भूख और बढ़ा दी है। तुम्हें क्या लगता है सजा से बच जाओगे? आग से खेलने की कोशिश की है तुमने, इसी आग में झुलस कर मरोगे। अर्तुरुल के आगे मैंने कुछ मुतालबात रखे हैं। कल के लिए आकर अपना फैसला बताएगा। रजामंदी के सिवा कोई चारा नहीं। ऐसा तुम सोचते हो, लेकिन अर्तुरुल सरदार का जवाब ज़बानी नहीं होता कभी। अगर अर्तुरुल सरदार का जवाब इससे मुख्तलिफ होता तो सराय में दे देते, लेकिन उसने मुझे नहीं तुम्हारे भाई बेबुलाद को अपनी तलवार से जवाब दिया है। क्या कहना चाहते हो? हां, तुम्हें कैसे पता चल सकता है ये खातून? अर्तुरुल ने तुम्हारे भाई बेबुलाद को कत्ल कर दिया है। अब क्या कहोगी तुम? झूठ बोल रहे हो तुम। ऐसा नहीं हो सकता। अर्तुरुल सरदार ऐसा नहीं कर सकते। कि वाकया जिंदान में हुआ, पहले उसे कैद किया और फिर वहीं कत्ल कर दिया। मैं नहीं मान सकती। मुझे तुम पर यकीन नहीं। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर मुझ पर यकीन नहीं तो कल उससे खुद पूछ लेना। इसे ले जाओ अब। ये मुमकिन नहीं है। अर्तुरुल सरदार मेरे भाई को नहीं मार सकते। इन जैसों को नरमी रास ही नहीं आती है। क्या मैं अंदर आ सकता हूं? जी आ जाइए। कौन है आप? कौन है? जहमत मत कीजिए अर्तुग साहब। आपके साथ जो हुआ वो सुनकर बहुत दुख पहुंचा है मुझे। इस दुनिया में पैदा होने वाला एक मुसाफिर हूं मैं, एक हकीर सा बंदा। लोग मुझे सदरुद्दीन गुनेवी के नाम से जानते हैं। जहमत क्यों ना करो, काबिल एहतराम है आप। जिस वक्त मैं आपसे मिलने आ रहा था, रास्ते में ही ये मुसीबत आन पड़ी मुझ पर, इसीलिए आपको इयादत के लिए यहां आना पड़ा। अब तो आपको देख भी नहीं सकता, इस्तकबाल के लिए भी खड़ा नहीं हो सकता मैं। इसका बहुत अफसोस है मुझे। अस्तगफिरुल्लाह, परेशान ना हो, इसमें भी अल्लाह की मसलहत है। अल्लाह की मसलहत अल्लाह ही जानता है। हर हाल में हमें अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उसकी रज़ा जो भी हो, चाहे आसान हो या मुश्किल, हमें मंजूर है। माशाअल्लाह, अकीदत लाए के तहसीन है। लेकिन फजल हो या आफत, कोई नेमत हो या फिर कोई मुसीबत हो, अल्लाह की मसलहतों को हम नहीं समझ सकते। शिकायत नहीं करता मैं। अगर रब ने मुझे 2 से ज्यादा आंखें भी दी होती तो वो सब इस नेक मकसद की खातिर कुर्बान कर देता। सिर्फ एक हकीकत है जिसे मुझे तस्लीम करना होगा कि मैं अब नाबीना हूं।
थोड़ी सी मुश्किलात बस और बढ़ जाएंगी जिंदगी में। अल्लाह ही बेहतरीन कारसाज है आर्तुक साहब। हो सकता है जाहिरी तौर पर ना देख पाना आपके दिल के नेहा खानों को रोशन करने का सबब बन जाए आर्तुक साहब, क्योंकि इश्क इलाही तक पहुंचने का असल रास्ता बंद आंखों से ही दिखाई देता है। वो आंखें जिनका जाहिरी दुनिया से कोई राब्ता ना हो, वो दिल में ही झांकती हैं, उस दिल की तलाशी लेती हैं, अल्लाह जिसमें रहता है। इश्क इलाही की तलाश की कोशिश क्या फर्ज है, जबकि अपना मकाम हम जानते हैं, हुदूद जानते हैं। इश्क इलाही को हम तलाश नहीं करते, वो हमें तलाश करता है आर्तुक साहब। इश्क हमें खिलाता है, पिलाता है, हमारी रखवाली करता है। मालूम है उसके पर ऐसे होते हैं जैसे कोई तेजधार तलवार हो, जो हर उस चीज को काट देती है जो बंदे को इश्क से दूर करती है। इश्क बेहद खूबसूरत भी है और जाजिब भी है, लेकिन हकीकत को ना समझने वाले इसे देख नहीं सकते। इश्क की खुशबू मुश्क व अंबर जैसी है, लेकिन बदनसीब उसे सूंघ नहीं सकते। इस इश्क का जायका शहद मिले शरबत जैसा है, लेकिन बदबख्त इसे चख नहीं सकते। मगर ये इश्क आंखों से दिखाई नहीं देता, ना कानों से सुनाई देता है, ना ही बुरी जुबान वाला इसे चख सकता है। जुबाने इश्क तो सिर्फ दिल जानता है। इश्क सिर्फ दिल से देखा जाता है, दिल से सुना जाता है और दिल से चखा जाता है। अल्लाह हमेशा उन्हीं का साथ देता है जो सच्चे हों। मुझे भी इश्क इलाही में डूबना है। आज से मुझे भी इश्क इलाही में पागल होना है मोहतरम। अल्लाह से यही दुआ है कि मुझे उस रास्ते पर चला जिस पर तू हमेशा अपने मुत्तकी और परहेजगार बंदों को चलाता है। आमीन आर्तुक साहब, आमीन। सिपाही तैयार है सिरमा खातून। सिपाही हमारे साथ काई कबीले नहीं जाएंगे, सिर्फ आप लोग चलेंगे। वहां कोई भी मसला हो सकता है, सिपाहियों के बगैर वहां जाना मुनासिब नहीं होगा सिरमा खातून। फिर दोहराती हूं मैं, सिपाही कबीले के बाहर रुककर हमारे इशारे का इंतजार करेंगे। खुशामदीद अर्तुरुल साहब। शुक्रिया कमांडर।
अर्तुरुल सरदार से कमांडर ड्रैगोस ने जो कुछ भी मंगवाया था ये वो सब कुछ लेकर आए हैं। ठीक है, ले जाओ ये सब। अपनी तलवार दीजिए। इस किले में कमांडर ड्रैगोस के मेहमान हैं हम, तलवारें नहीं देंगे अपनी। आप ऐसे अंदर नहीं जा सकते अर्तुरुल सरदार। अगर ऐसा है तो कमांडर ड्रैगोस से कहो कि हम आए हैं और तलवारें नहीं दे रहे। आपको तलवारें देनी होंगी अर्तुरुल सरदार। तुमसे मुआहिदा करने आया हूं ड्रैगोस। अपने सिपाहियों से कह दो कि अपनी औकात में रहे। अगर तुम दो अफराद से खौफजदा हो जो तुम पर भरोसा करके यहां तक आए, तो मतलब गलत शख्स से बात करने आ गया मैं। मेरे सामने एक बुज़दिल इंसान है। या तो बैठकर तहजीब के साथ बात कर लो मुझसे, या फिर हम दोनों में से किसी एक की लाश किले से बाहर जाएगी। कैसे एतमाद कर लूं मैं? मंगोलों का महसूल मैंने यहां लाकर तुम्हारे हवाले कर दिया है। याद रखना, आज के बाद जितनी मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हें भी मेरी उतनी ही जरूरत होगी ड्रैगोस। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि हम दोनों ही इस वक्त दो रियासतों से बगावत के दहाने पर खड़े हैं। सोना मिल गया कमांडर? मिल गया जनाब। अर्तुरुल साहब का लाया हुआ अनाज और दीगर सामान गोदाम में रख दिया है। बहुत खूब। मैं जानता हूं तुम बहादुर हो अर्तुरुल, तुम्हारे बाजू भी मजबूत हैं, मगर देख रहा हूं कि काफी अकलमंद हो जो कारोबारी बातें करने यहां चले आए। दुनिया में सिर्फ तुम ही हो जिस पर भरोसा करना चाहूंगा मैं। सुनूंगा तुम्हारी बात। खूब, बहुत खूब। क्या बात है उरानोस, ऐसा लगता है खुद को सुन रहा हूं मैं। अर्तुरुल और मुझे यहां तन्हा छोड़ दो। इनकी तलवार इनके पास ही रहेगी। अब्दुल रहमान, तुम बाहर इंतजार करो मेरा।
जो आपका हुक्म भाई। तुर्कों को हमारा कितना ख्याल है। दावत का इंतजाम कर दिया हमारी। चलो चलते हैं। तुम जैसा कमांडर जो अपने बादशाह से बगावत कर सकता हो, वो इस छोटे से किले में ऐसे मामूली और पुराने तख्त पर बैठा हुआ जश्ता नहीं। दुरुस्त कहा तुमने। मेरी नजर सोत पर है और ये तुम जानते हो। तुम्हारी आंखें नोच कर बाहर निकाल देता ड्रैगोस। लेकिन नहीं जानता था कि तुम्हारे अहदाफ इतने मामूली हैं। ना सोत और ना ही ये किला जिसमें तुम बैठे हो ताकत बख्श सकते हैं तुम्हें। और अगर इस खित्ते में तुम ताकतवर नहीं होगे तो तुम्हारी हालत बहुत जल्द एक साकिन झील की मानिंद हो जाएगी। एक तरफ बाजंतीन और दूसरी तरफ सल्जूक मौजूद है। तुम्हें अंदाजा नहीं है कि ये दोनों रियासतें माशी तौर पर अनकरीब तबाह होने वाली हैं। अलबत्ता सऊद की तिजारती ताकत को अगर हम मुकम्मल अपने काबू में रखें और यह सब इस तरह करें कि हम दोनों एक दूसरे का खून न बहाएं, आपस में ताउन करें, दुश्मनों के खिलाफ अगर हम एक सफ में खड़े हो जाएं, एक तरफ तुम बाजंतीनियों का और मैं सल्जूकियों का तिजारती रास्ता बंद कर दूं, तो सोचो हम कितने ताकतवर हो जाएंगे। और इस ताकत से हम अपनी जमीनों को वसअत भी दे सकते हैं। या फिर मैं तुम्हारे सामने हूं, कत्ल कर दो मुझे, जाकर सोत पे अपना कब्जा जमा लो। लेकिन न ही तुर्क कबाइल और न ही सल्जूक दोनों सुकून से जीने देंगे तुम्हें। तुम बहुत से लश्कर गंवा चुके हो जो तुमने मुझसे लिए गए तावान से तैयार किए थे। लेकिन अगर मेरी बात मानोगे और ताउन करोगे मेरे साथ, तो याद रखना हम दोनों की जीत होगी है। आखिर तुम क्या सोच रहे हो? माल के बारे में, दौलत के बारे में और ताकत के बारे में सोच रहा हूं ड्रैगोस। सिर्फ बादशाह की नहीं, सुल्तान की जमीनों तक भी इस माल से रसाई हो जाएगी हमारी। तुम समझ सकते हो कि फिर बात सिर्फ महसूल तक नहीं रहेगी। और सल्जूक और मंगोल, क्या वो रुकावट नहीं बनेंगे?
सारे रंग फैले हुए हैं, आप खुद देख सकती हैं वालिदा। खवातीन आजकल कुछ परेशान हैं बेटी, कोई बात नहीं, ठीक कर लेंगी वो। ये मामला परेशानी का नहीं है वालिदा। रंग की बूटियों को ठीक से उबाला ही नहीं गया। इस हालत में ये बाजार कैसे भेज सकते हैं? क्या अंदर आ सकता हूँ हाइमा खानम? आ जाओ बेटा। सिरमा खातून और उनके कबीले के सरदारान आए हैं। भेजो उन्हें अंदर। खैरियत होगी इंशाल्लाह। खुश आमदीद सिरमा बेटी। अर्तुरुल सरदार कहाँ है? खैरियत तो है बेटी, इतने गुस्से में क्यों हो? वक्त नहीं है हाइमा खानम। अर्तुरुल सरदार कहाँ है? आसानी से बात समझ नहीं आती क्या? जमानत दी थी ना मैंने तुम्हें, तुम्हारी बहन को बचाने जाएंगे वो। अब वो इलबिल्गे को बचाने के लिए किले की जानिब गामजन है। अर्तुरुल सरदार मेरे भाई को मारकर मेरी बहन को बचाने गए हैं। भाई को अर्तुरुल सरदार ने कत्ल किया है, ये सुना है। मुझे बताइए, क्या ये सच है? ये लोग कोई नया खेल खेल रहे हैं, फिर से गलतफहमी पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। अर्तुरुल सरदार ऐसा नहीं कर सकते, मेरे भाई को नहीं मार सकते। अगर ये सच हुआ तो आखिर ये लोग मुझसे झूठ क्यों बोलेंगे? या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे सच को समझने की ताकत अता कर मेरे परवरदिगार। बेटी, तुम जानती भी हो क्या कह रही हो? ये खबर कहाँ से सुनी है? हमारे एक सरदार ने मुझे ये खबर दी है। सऊद बाजार के एक ताजिर ने बताया उसे। कितना समझाया तुम्हें, हर तरह से यकीन दिलाने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी तुमने इन अफवाहों पर यकीन कर लिया। अर्तुरुल सरदार ने सारी जिम्मेदारी अपने सर ली, एक बार फिर कुर्बानी दी और बेबुलाद की मदद करते हुए इलबिल्गे खातून को बचाने चले गए। और सिरमा खातून उन अफवाहों को सुनकर उन्हीं के औताक में उन पर इल्जाम लगाने चली आई। तो फिर बताइए कि मेरे भाई कहाँ हैं? उस खबर पर अगर यकीन किया होता तो मैं यहाँ तन्हा नहीं आती। ठीक है, मान लिया कि तुमने यकीन नहीं किया, तो फिर बताओ इतनी जल्दी में क्यों हो तुम? हाँ, क्या अर्तुरुल सरदार पर तुम्हें भरोसा नहीं कि वो कुछ गलत नहीं कर सकते? ये नहीं जानती वालिदा, अक्ल जब कमजोर हो जाए तो जबान ऐसे ही तेज हो जाती है। मैं यहाँ किसी से झगड़ा करने नहीं, अपने भाई के बारे में जानने आई हूँ। सरदारान और सिपाही तस्दीक के मुंतजिर हैं। अगर उन्होंने अपने सरदार को नहीं देखा तो जंग शुरू हो जाएगी। जल्दी बताइए मेरे भाई कहाँ हैं? अंदर आ सकता हूं मैं? आ जाओ बमसी। वालिदा, सिरमा खातून यहां क्यों आई है जानता हूं मैं। सिरमा खातून, आप जो पूछना चाहती हैं मुझसे पूछ सकती हैं। तो फिर आप ही मुझे जवाब दीजिए,
कहाँ है मेरे भाई? आपके भाई बागियों का राजफाश करने के लिए अर्तुरुल भाई के साथ मिलकर खेल खेल रहे हैं। सिरमा खातून बेबुलाद साहब ठीक है, बिल्कुल सेहतमंद, फुर्तीले और चाकू चौबंद है। अर्तुरुल भाई और वो इलबिल्गे खातून को बचाने के लिए किले की जानिब गए हैं। सिरमा खातून हालत जंग में है वो लोग, इसलिए हमें कोई हक नहीं कि आपस में कोई रंजिश रखें या तकलीफ दे। चलो जरा दावत का मजा तो उड़ा ले हम। बताओ मुझे, मेरी बहन इलबिल्गे कहाँ है? चाबी ढूंढो। युनाल, इनकी लाशें अंदर छुपा दो। भाई, इलबिल्गे, कैसी हो? ठीक हो ना? ठीक हूँ, शुक्र है अल्लाह का। जल्द यहां से निकलना होगा हमें। तुर्गुत साहब, सुना था अर्तुरुल सरदार ने भाई को कत्ल कर दिया है जिंदान में। उस गद्दार को बेनकाब करने जो हमारे दरमियान है, इलबिल्गे खातून की जान बचाने के लिए और गद्दारों को उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं कहूंगा कि तुम्हें कत्ल कर दिया है। तुमने जो गलती की है उसके इजाले के लिए और इलबिल्गे खातून को बचाने के लिए जरूरी है कि जो मैं कह रहा हूं कबूल कर लो उसे, और चारा नहीं कोई। मेरी बहन अगर ऐसी बचाई जा सकती है तो ठीक है। अब तुम्हें खुद को मुर्दा जाहिर करना है सबके सामने। तो समझे मर गया अर्तुरुल सरदार। अर्तुरुल सरदार ने ये सब कुछ सिर्फ तुम्हें बचाने के लिए किया। अल्लाह अर्तुरुल सरदार से और आपसे भी राजी हो।
बहुत शुक्रिया अलबिल के खातून। आप लोगों ने मेरी खातिर अपनी जान खतरे में डाली। फौरन हमें इस जगह से निकलना होगा, इसलिए अब तुम भी ये लिबास पहन लो। हलब में और तोरोस में तमाम तुर्क कबाइल जो मंगोलों के जुल्म से परेशान हैं और बचना चाहते हैं, उन्हें मुत्तहिद करने जा रहा हूं मैं। तुर्क कबाइल मुत्तहिद हो गए तो मतलब हजारों सिपाही। और एक ऐसा बेहतरीन लश्कर बनाएंगे जिसमें वो लोग भी शामिल होंगे जो बाज़ंतीन से भागे हुए होंगे। ठीक है ना? और मंगोलों के महसूलात से भी। वो महसूल हमारी ताकत में इजाफा करेगा ड्रैगोस। हमारी जमीनों की आमदनी जो वक्त के साथ मुसलसल बढ़ रही है, हमें नई रियासत का मालिक बना देगी। मुझे एक बात पूछनी है अर्तुरुल। इल्बिल के तुम्हारे लिए इतनी अहमियत क्यों रखती है? अमीर बहाउद्दीन की कमजोरी है इल्बिल के। तो क्या कोनिया उनसे शादी करने जा रही थी? वो तो उसे इस्तेमाल करना चाहते हो तुम अपने मकसद के लिए। और अर्तुरुल सरदार, वो किले से कैसे निकलेंगे? मेरे फरार होने की खबर उन तक पहुंच गई तो? अगर वक्त पड़ने पर सांप के बिल में जाना पड़े तो उनसे ज्यादा जहरीला होना पड़ता है इल्बिल के खातून। अर्तुरुल सरदार उन दुश्मनों के लिए जहर से कम नहीं, उनकी जहानत दुश्मनों के लिए काफी है। वो अपनी अक्ल से दुश्मनों को मात दे देंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। सराय जाना होगा फौरन, जरूरी इंतजामात कर लिए गए हैं। अर्तुरुल सरदार भी अपना काम मुकम्मल करके लौट आएंगे। चलो सिपाहियों, सवार हो जाओ। तुम्हारी बातें बहुत अच्छी हैं, लेकिन तुम पहले भी बहुत खेल खेल चुके हो। कैसे भरोसा करूं कि तुम झूठ नहीं बोल रहे? खेल तो तुमने भी बहुत खेले। एक बात बताओ मुझे, बेबौलाद सरदार को मार चुका हूं मैं। उमरुल्लाह को यह खबर अपने जासूसों के जरिए तुमने नहीं पहुंचाई क्या? तो मैं कैसे भरोसा करूं तुम पर? यूं ही लड़ते रहे अगर, तो वो रियासतें जिनसे बगावत कर रहे हैं वो हमें आकर तबाह बर्बाद कर देंगी।
जनाब, इलबिल के खातून अपने कमरे में नहीं है। ये क्या कह रहे हो? वो फरार हो गई हैं जनाब। अर्तुरुल, तुमने किया है ये। सिपाहियों, तुम यहां मुआहिदा करने आए थे, और आगाज में ही तोड़ दिया। तुम्हें इसकी कीमत चुकाना होगी।